हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि शेयर्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। ये पहले आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि अपन ने शेयर म्यूचुअल फंड पे काफी डिस्कशन किया है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड नीचे मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। मैं खुद वही यूज कर रहा हूँ, मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा। तो चलिए जानते हैं ईटीएफ होता क्या है। जैसे नाम ही सुना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो क्या है। नॉर्मली अपन शेयर्स लेते हैं, डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं जिसको बोलते हैं आईपीओ, एंड बाद में स्टॉक मार्केट से लेते हैं। ये था शेयर्स खरीदने के दो तरीके। म्यूचुअल फंड हम स्टॉक मार्केट से नहीं लेते हैं, म्यूचुअल फंड हम कंपनी से लेते हैं। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड मैं वहां पे जाके जितने चाहे म्यूचुअल फंड ले सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ। शेयर मार्केट में वैसा नहीं होता है, बेचने के लिए खरीदने के लिए कस्टमर होना जरूरी है ना। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बायर सेलर दोनों तरफ होना चाहिए तो ही होता है। म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है क्योंकि कंपनी म्यूचुअल फंड बेचने के लिए बैठी है, तो जितने चाहे आप खरीद सकते हैं, जितने चाहे आप बेच सकते हैं। आपको भी ऐसा होगा नहीं कि म्यूचुअल फंड खरीदने को नहीं, बेचने को नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपन कंपनी से डील करते हैं। शेयर्स में अपन स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं। तो जब मैं कोई शेयर बेचना चाहता हूँ एंड सामने खरीदार है तो ही एक्सचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड सेम इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? मतलब ये है कि ये फंड एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। अच्छा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है ना सेंसेक्स जिसमें टॉप 30 है, एनएससी टॉप 50 है, बैंक का निफ्टी है, तो डायरेक्ट वहां पे जाके हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं निफ्टी स्टॉक। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है कि जहां पे कोई फंड मैनेजर नहीं रहेगा, आपको ज्यादा फ्रीडम नहीं रहेगा, एंड आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया तो वो उसी फंड में रहेगा और उसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा एंड मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे होगा। ओके, एंड वहां पे भी बेचने के लिए खरीदने के लिए ग्राहक होना जरूरी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। काफी लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड इसमें फर्क क्या है। म्यूचुअल फंड में भी तो मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं, एग्रीड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं, बट म्यूचुअल फंड बेचना खरीदना बहुत आसान है क्योंकि यू डील डायरेक्टली विद द कंपनी, एचडीएफसी जो भी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक्सचेंज का मतलब बायर सेलर दोनों तरफ होना क्या है, जरूरी है। तो ईटीएफ लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पहला मैंने यहाँ पे दिया है कि दीज आर द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, है ना। तो म्यूचुअल फंड में कंपनी पैसे लेके स्टॉक में डालती है, यहाँ पे वही काम स्टॉक मार्केट करता है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में आपका पैसा जाता है एंड उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। ओके, सो उसके म्यूचुअल फंड में एक एनएवी होता है, जो एनएवी ऊपर नीचे होता है। वैसे ही ईटीएफ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, बट इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। यस, इस उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी लाइक म्यूचुअल फंड ही है, बट दीज आर द लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रहेगा जो मैनेज करेगा, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं उसके हिसाब से होगा। म्यूचुअल फंड कंपनी 40-50 स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, ईटीएफ लिस्टेड है तो जस्ट लाइक स्टॉक आप बाय सेल कर सकते हैं। काफी अच्छा, लेकिन इंडिया में ईटीएफ थोड़े कम फेमस है क्योंकि वही उसका प्रॉब्लम है कि मैं जब बेचने जा रहा हूँ तो खरीदार होना जरूरी है, खरीदना चाहो तो बेचना होना जरूरी है। तो इंडिया में भी बहुत ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे वो होगा। तो देर आर फ्यू ईटीएफ राइट नाउ इन इंडिया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, जैसे ईटीएफ में कंपनी, जैसे शेयर्स आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं, सेम ईटीएफ भी आप कंपनी से खरीद सकते हैं या फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ना स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है ना किसी कंपनी से खरीदना है, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदना है। करेक्ट ना, म्यूचुअल फंड अपन कंपनी से खरीदते हैं। तो लाइक शेयर्स ईटीएफ या तो आपको जो कंपनी ईटीएफ लेके आ रही है उनसे खरीदना है या फिर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना है, ठीक है। सो जैसे स्टॉक में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इसका सेटलमेंट T+2 में होता है, करेक्ट ना। तो सिमिलरली ईटीएफ आर स्लाइटली डिफरेंट, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो जरा ध्यान से सुनना, तीन चीजें ने बताई। शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं या फिर जब कंपनी आईपीओ लेके आती है वहां से खरीद सकते हैं, है ना। ये पूरा मार्केट साइकिल के हिसाब से होता है। म्यूचुअल फंड ना आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं ना टाटा मोटर्स से, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उससे आपको खरीदना है। एंड सिमिलरली ईटीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। ईटीएफ भी या तो उस कंपनी से आप खरीद सकते हैं जो कंपनी ईटीएफ लेके आना चाहती है,
एंड वो एक बार लिस्ट हो गया तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर रहेगा, म्यूचुअल फंड में ETF पे फंड मैनेजर नहीं रहेगा, मार्केट के हिसाब से होगा। ETF भी आप कभी भी खरीद सकते, कभी बेच सकते, बट सामने क्या होना चाहिए, सामने क्या होना चाहिए, खरीदार और बायर होना जरूरी है। तो गाइस दिस वाज द स्मॉल इंट्रोडक्शन कि ETF, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है। आगे आने वाले वीडियो में अपन और डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।